हेलो एवरीवन, जाकर फैशन में आपका स्वागत है। जाकर फैशन नया वीडियो क्या है, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब कर लें। जैसे कि आप थंबनेल देख रहे हैं, जल्द ही जारी होगा जेपीएससी 11th का नोटिफिकेशन। इसी थंबनेल पर हमारा वीडियो आधारित है। आप बने रहें, बहुत ही अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है, बहुत ही कन्फर्म्ड इन्फॉर्मेशन है, आप बने रहें। आज जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब कर दें। जैसे कि आप सभी को पता है, हाल ही फिलहाल में झारखंड के नियोजन नीति को रद्द कर दिया गया था। कब रद्द कर दिया गया था, ये आपको ऑलमोस्ट डेट होगा 17 दिसंबर के आसपास नियोजन नीति को रद्द कर दिया गया। इसी में आपका आंसर छुपा है। नियोजन नीति को रद्द कर दिया गया, उसका हाल फिलहाल में कुछ न्यूज़ें हुई, उसी में आपको जब नियोजन नीति को रद्द कर दिया गया, अगर आपने गौर से पढ़ा होगा नियोजन नीति को, उसमें कहा गया है कि जो नियोजन नीति में जो रद्द करने के लिए कही गई है, उसमें जो नियोजन नीति जो जिस पर बनी हुई थी, उसमें जो नियुक्तियाँ थी, उसमें किस ग्रेड के लिए नियुक्तियाँ थी, थर्ड ग्रेड को प्रभावित करती है और फोर्थ ग्रेड को प्रभावित करती है। थर्ड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड को प्रभावित करती है। इसकी नियुक्तियाँ किसके थ्रू से होती है, जीएसएससी के थ्रू से होती है। थर्ड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड की नियुक्तियाँ मतलब सी और डी ग्रेड की नियुक्तियाँ होती है। और जेपीएससी नियुक्ति करता है, आप देखिए, आप ही ये नोट करने का चाहिए, जेपीएससी नियुक्ति करता है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की नियुक्ति करता है जेपीएससी। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की नियुक्ति करता है जेपीएससी, मीन्स ए और बी ग्रेड की नियुक्ति करता है जेपीएससी। जेपीएससी नियुक्ति करता है ए और बी ग्रेड के जॉब की नियुक्ति करता है। ए और बी ग्रेड की नियुक्ति कर, हम लोग इसको गौर से पढ़ेंगे। इसमें हाल फिलहाल में जो नियुक्तियां रद्द की गई थी, उसमें कहा गया था कि इस नियुक्ति के बाद रद्द किया गया था, इसमें तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए परीक्षा 10वीं 12वीं, इस नियुक्ति का आप लोग इसको आप फिर से पढ़िएगा, जिसमें जब पेपर जो कटिंग आया हुआ आप लोग जब नियोजन नीति रद्द हुई थी, उसमें आप लोग कहा गया था जो नियोजन नीति है उसमें कहा गया था कि वो थर्ड और फोर्थ ग्रेड को प्रभावित कर रही है। तो मीन्स ये जेपीएससी का जो है वो फर्स्ट और सेकंड ग्रेड की नियुक्ति से को प्रभावित नहीं करती है। तो आप निफिक्र होकर रहिए, जेपीएससी 11th बहुत जल्द ही आने वाला है, क्योंकि सरकार के ऊपर बहुत तेज़ी से दबाव आया हुआ है। बहुत मतलब उनकी नियुक्तियां रुकी हुई है, क्योंकि सरकार अब नई नियोजन नीति तो लेकर के आएगी, तो थोड़ा सा उसके ऊपर समय लगेगा। तो उससे पहले ही सरकार लगभग जनवरी 2023, उसके बाद आपको और एक चीज़ बताएंगे, मे भी जनवरी 2023 के लास्ट में या फिर फरवरी के मिडिल ऑफ द मंथ, मतलब 15 फरवरी के आसपास तक जेपीएससी के नोटिफिकेशन को पब्लिक कर दे, या फिर उससे पहले आपको जनवरी और फरवरी के लास्ट तक में आपको जेपीएससी 11th का नोटिफिकेशन पब्लिक डोमेन में मिल जाएगा। उस पर काम चल रहा है, उसके पहले कुछ इंटरनल काम चल रहा है, लेकिन डेफिनेटली आपको पब्लिक डोमेन में आपको जनवरी लास्ट और फरवरी के लास्ट तक में आपको जेपीएससी 11th का नोटिफिकेशन पब्लिक डोमेन में मिल जाएगा। आप लोग कंफर्म कर सकते हैं सोर्स में आकर के, जब आपको मिल जाए उसके बाद आप लोग रिकमेंड कर सकते हैं हमारे वीडियो में आकर के, लेकिन डेफिनेटली मिल जाएगा। आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, जनवरी फरवरी मार्च उससे ज़्यादा आपको नहीं वेट करना पड़ सकता है। जनवरी फरवरी और मार्च से ज़्यादा आपको नहीं वेट करना पड़ेगा जेपीएससी 11th के लिए। तो आप इस फिराक में ना रहे कि नियोजन नीति नहीं है झारखंड में, इसलिए जेपीएससी 11th नहीं आएगा। तो डेफिनेटली जेपीएससी 11th आएगा, क्योंकि सरकार के ऊपर बहुत सारा दबाव है और सरकार नई नियोजन नीति भी बनाएगी। मे भी नई नीति आए भी, नई नियोजन नीति नहीं भी आए, फिर भी जेपीएससी 11th डेफिनेटली आएगा। तो आप तैयारी करते रहें। उसके अलावा और दूसरा क्यों कारण आपको बता रहे हैं कि जेपीएससी के अध्यक्ष की भी नियुक्ति हो गई है, आपको तो पहले ही पता है, उस पर भी कोई चांस नहीं बनता है, इस पर भी प्रबल चांसेस है कि जेपीएससी की नियुक्ति हो। उसके अलावा और दूसरी क्या है, हाल ही फिलहाल में एक त्रिसदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है, जिसको मात्र 15 दिनों में रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था। जेपीएससी के 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था, जिसको मात्र 15 दिनों में रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था। उनमें कुछ एक जेपीएससी के नियमावली में बदलाव करने के लिए इसको कहा गया है। जेपीएससी के कुछ इंटरनल रूल्स हैं, जैसे एक नियोजन नीति होती है और जॉब को लेकर होती है। जेपीएससी की नियमावली होती है कि जेपीएससी अपने रूल बुक बनाती है, मतलब जेपीएससी खुद की परीक्षा कैसी लेगी, उसमें कॉपी चेकिंग का क्या होगा, मार्क्स रिलेटेड क्या होगा, कैसे कॉपी असेसमेंट के बाद कैसे इंटरव्यू के लिए कॉल के लिए बुलाए जाएंगे, उस पर नियम बनाते हैं। उसमें है कि कितने परसेंट स्टूडेंट को इंटरव्यू कॉल के लिए बुलाया जाए, कितने परसेंट स्टूडेंट के लिए मेंस अपियर्स कराया जाए, और ओएमआर सीट को पब्लिक कराया जाए कि नहीं कराया जाए, मेंस के कॉपी को पब्लिक कराया जाए कि नहीं कराया जाए। इन्हीं इशू पर एक कमेटी का गठन किया गया है। इसमें कार्मिक विभाग के प्रधान सचिव है बन्ना डाले, जो डीओपीटी के हेड भी हैं। उनके अलावे हैं एल खांगले,
और वन एवं पर्यावरण विभाग के हैं सचिव है एल खांगले, और प्रधान सचिव हैं वित्त विभाग के संजय कुमार सिंह। इन 3 लोगों को इन कमेटी का हेड बनाया गया है और इन तीनों को मात्र 15 दिन का समय दिया गया है। तो आप इसकी अर्जेंसी को समझ सकते हैं, इसकी अर्जेंसी को समझ सकते हैं कि इस कमेटी को मात्र 15 दिन का समय क्यों दिया गया है, क्योंकि सरकार के ऊपर अभी दबाव है और मात्र ये 3 विषयों पर करेगी कि OMR शीट को पब्लिक कराया जाए कि नहीं। जैसे कि आप सभी को पता है कि जेपीएससी 7 से 10 का अभी तक कटअप तक नहीं जारी किया गया, इन्हीं सब विषयों पर करेगी, OMR शीट तक जारी नहीं किया गया। जबकि अभी तक झारखंड का हाईकोर्ट ने जेपीएससी को निर्देश दिया है कि आप 2 सप्ताह के अंदर कट ऑफ जारी कर दीजिए और OMR शीट को जारी कर दिए, लेकिन जेपीएससी ऐसा नहीं कर रही है। इन्हीं सब बिंदुओं पर चर्चा करेगी और मात्र वो 15 दिनों के अंदर मतलब 2 सप्ताह के अंदर अपना रिपोर्ट देगी। उसके अलावा बहुत प्रबल चांसेस, प्रबल क्या आप कंफर्म चांसेस मान के चलिए, उसके बाद 99% चांसेस है जनवरी लास्ट, आइदर फरवरी और फर्स्ट वीक ऑफ द मार्च आपको जेपीएससी का नोटिफिकेशन मिल जाए। इसी बीच में डेफिनेटली आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आप बने रहे हमारे साथ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कोई भी क्वेरी कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।